जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देवता किस प्रकार हमारी परीक्षा लेते हैं, और इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे आपको पता चल सके कि आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है। देवता ऐसे ही किसी पर भी मेहरबान नहीं होते हैं। वो हर व्यक्ति की, हर भगत की, हर साधक की परीक्षा जरूर लेते हैं। कभी कभी तो इतनी कठिन परीक्षा हो जाती है कि साधक आत्महत्या तक के विचार बना लेता है। देवता पर से आपका विश्वास खत्म होने लगता है। आपको ऐसा लगता है आपकी किसी को भी चिंता नहीं है। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तब आपका जीवन एकदम से बदलने लगता है। आपके चेहरे पर खुशहाली आ जाती है, एक नई रोशनी, नई रौनक सी बन जाती है, क्योंकि आप अपनी परीक्षा करके एक लोहे की भट्टी की तरह उन परीक्षाओं में तप करके बाहर निकलते हैं और एक सोने की तरह चमक उठते हैं। तो क्या है ये पॉइंट, ध्यान से सुनना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। और जो भाई बहन सेवा साधना करना चाहता है, अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आगे चल के हम सेवाएं कराएंगे, साधनाएं कराएंगे, क्लासेस भी देंगे, तो आपको उस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंटों की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है बिगड़े हुए कार्य बनना। आपकी परीक्षा के दौरान जो भी आपके कार्य बिगड़े हैं, जितना भी आपका नुकसान हुआ है, आपका बिजनेस लॉस हुआ है, वो सभी आपके कार्य बनने लगते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त में इष्ट के दर्शन। जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5:30 बजे के बीच में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, अपने आराध्या के दर्शन होते हैं। इस समय में आपके इष्ट साधक को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, जिससे वो अपने भौतिक जीवन में सुधार कर सके, एक अच्छी स्वस्थ लाइफ व्यतीत कर सके। हमारा तीसरा पॉइंट है जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। आपके पास धन इकट्ठा होने लगता है। आपकी मदद करने के लिए आपके पास कोई ना कोई जरूर आ जाता है, जिससे आप अपना काम धंधा चला सकें। आपके रुके हुए पैसे भी आपके पास आने लगेंगे, और जिन पैसों की आपने उम्मीद छोड़ दी है कि वो अब नहीं आएंगे, वो धन भी आपके पास आने लग जाएगा। ये सब होने से पहले आपके दाहिने हाथ में हल्की सी खुजली महसूस होने लगेगी। हमारा चौथा पॉइंट है तबीयत में सुधार आना। साधक पूजा के दौरान, साधना के दौरान, परीक्षा के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने लग जाती है। अगर आपकी कोई लंबी बीमारी चल रही है पहले से ही, उसमें भी आपको सुधार महसूस होने लगेगा, और जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ भी आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आप स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है मान सम्मान में वृद्धि। जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। जो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करते थे वो भी आगे से आपसे राम राम करके जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आपके नाम का यश चारों ओर फैलने लगेगा। लोग बाग आपसे अपने आप मिलने आने लगेंगे। हमारा छठा पॉइंट है कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करना। आपकी परीक्षा जब समाप्त होती है उसके बाद आप पर लगे कोई भी केस हो, कोई भी वाद विवाद हो, जमीन का हो या कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पंगा आपका चल रहा हो, उन सब में
आपको विजय प्राप्त होती है। आपके साथ साथ चलने वाली देवता की शक्ति सभी मामलों को आपके फेवर में कर देती है, जिससे आप हर समस्या पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारा 7वां पॉइंट है पारिवारिक सुख। परीक्षा के दौरान घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो आपके घर में शांति होने लगती है। जो परिवार बिखर गया है या बिखर गया था, वो इकट्ठा होने लगता है। सभी मिलजुल कर अपने घर को, अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है मन की शांति। आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी, अलग सी शांति मिलेगी। आपका मन एकदम से शांत हो जाता है। मन में कोई भी दुर्विचार नहीं आते हैं। आप अपने आप में ही प्रसन्न रहने लगते हैं, ध्यान में रहने लगते हैं, अध्यात्म जगत की ओर बढ़ने लगते हैं और पूजा पाठ की ओर आपका मन लगने लगता है। आपका मन अपने इष्ट के चरणों में, अपने इष्ट को निहारने का मन करेगा और उनके भजन करने का आपका मन करेगा, और आपके इष्ट आपको एक अध्यात्म जगत का रास्ता दिखाएंगे और आपको ब्रह्मांड का रहस्य भी बताएंगे और ब्रह्मांड का भ्रमण भी करा करके आपको लाएंगे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, उस समय आपके इष्ट आपको हर जगह, अपने लोक में, देवलोक में, हर जगह आपको घुमा कर लाते हैं और आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। जो आपको ज्ञान उस समय प्राप्त होता है वो ना ही किसी बुक में लिखा होता है, ना किसी ने बताया हुआ होता है। वो ज्ञान एक अलग ही होता है और वो आपके मन में, अंतरात्मा में बस जाता है। हमारा 9वां पॉइंट है साधना सफल होना। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती हैं तो आपकी कोई भी साधना करें, वो सफल होगी। साधक अपने आध्यात्मिक जीवन की वो सभी ऊंचाइयां छूता है जिससे ये जगत उस साधक के नेक कार्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं उनकी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी चलती रहती हैं। ये साधक का जीवन परीक्षा और साधना में ही चलता रहता है। जो साधक होते हैं वो अपना हर कदम सोच समझ करके रखते हैं, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने साधक को अपनी असीम कृपा प्रदान की हुई है, जिससे वो इस संसार का, इस जगत का भला कर सके, इस जगत के पाप के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी जगा सके। एक साधक पर जगत के उद्धार का बोझ हमेशा बना रहता है। वो हमेशा परीक्षा और साधना में ही लिप्त रहता है। जब भगवान किसी साधक पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, जब उनकी परीक्षाएं लेते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में इस प्रकार की भी होती हैं, कहीं वो कोई गलत कार्य तो ना कर दें और उस गलत कार्य से किसी व्यक्ति का अहित ना हो, इस जगत का कोई अहित ना हो, तो कहीं वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करे। इस प्रकार की सब परीक्षाओं का भी एक साधक को सामना करना पड़ता है। जब एक साधक इन सब से ऊपर उठ जाता है, परे हो जाता है, तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। वो अपने इष्ट के चरणों में ध्यान हमेशा लगाए रखता है। वो इस जगत के भले के लिए वो सेवाएं करता है, साधनाएं करता है, हवन करता है और इस संसार में चल रहे अज्ञान को दूर करता है। और जो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का अहित करने के लिए साधना करते हैं, वो उन व्यक्तियों का भी सुधार करते हैं। ये सब एक अच्छा साधक ही करता है, जिस पर देवता अति प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्ति भी प्रदान करते हैं। साधना तो तकरीबन हर कोई करता है, पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन उन साधनाओं से मिली शक्तियों का प्रयोग हमेशा नेकी के कार्य के लिए ही करना चाहिए। अगर आप उन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो आपका इतना बड़ा अहित होगा कि आप समझ भी नहीं सकते, आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपके कुल का भी विनाश हो सकता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि
देव, जब हमारी परीक्षा खत्म होती है तो किस प्रकार से हमें संकेत मिलते हैं और हमारे क्या-क्या कार्य सफल होते हैं? और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।